Hi student, I am Arman from St. Michael Academy, Katsasaram. Today I will discuss about the important topic of mathematics, percentage. Now let's start percentage. जैसे कि हम जानते हैं परसेंटेज, अगर हम परसेंटेज का डिफिनीशन निकालें तो यहीं से हम निकाल सकते हैं परसेंट, मतलब अगर इसको संक्षिप्त किया जाता है पर मीन्स एवरी और सेंट मीन्स 100। इसका मतलब हुआ कि परसेंटेज का मतलब कि पर 100 किसी भी चीज को हम लोग 100 में से अगर किसी चीज को ऑब्जेक्ट को बताना है तो 100 का वो कौन सा भाग, जैसे मान लीजिए 10 लिखते हैं, इसका मतलब हुआ कि टोटल पार्ट्स 100 है, उसमें से 10 पार्ट्स टेकन आउट किए हैं। टोटल पार्ट्स मेरा 100 हो गया, उसमें से हम 10 पार्ट्स को ले लिए हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज मान लीजिए कि अगर एक होल ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं इसको, और इसको हम क्या करते हैं कि 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, टोटल 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसमें से एक पार्ट्स लेते हैं। हम इसको क्या बोलेंगे कि 1% टेकन आउट किए हैं, और पार्ट्स में से कितना परसेंट, 1% लिए हैं। अगर हम इसमें से 5 पार्ट्स ले लेते हैं, टोटल 5 पार्ट्स ले लेते हैं, तो उसको बोलेंगे कि 5% लिए हैं। हमको पहले ये सपोज करना होगा कि जो हम ऑब्जेक्ट होल ऑब्जेक्ट लिए हैं वो हमारा कितना 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। अगर हम इसको 100 पार्ट्स में से डिवाइड कर देते हैं और उसमें से जितना पार्ट्स लेते हैं हम उसको ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हैं इतना परसेंट। जैसे और एग्जांपल से देखते हैं, लिख दिए 5/100, तो 100 टोटल पार्ट्स 100 हो गया, इसमें से हम 5 पार्ट्स टेकन किए हैं, मतलब 100 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स टेकन किए हैं। दूसरे और एग्जांपल देखते हैं 20/100, इसमें टोटल पार्ट्स हो गया 100, इसमें से 20 पार्ट्स को हम टेकन आउट किए हैं। अगर हमको यहाँ से खोजना होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का परसेंटेज निकालना होगा तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग को होल सपोज कर लेना होगा और उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड करके उसके ऊपर वाले पार्ट्स को टेकन आउट करना है, लेना है। जैसे एक और देखिए, हम लिख दिए 12, तो अगर इसको हम लोग परसेंटेज में बताते हैं तो 12/100 अगर लिख देते हैं तो टोटल पार्ट्स 100 हो गया, उसमें से 12 पार्ट्स। सो अब इसका हम आते हैं दूसरे पे कि परसेंटेज का सिंबल। तो परसेंटेज का जो सिंबल होता है ये कम है, ये परसेंटेज का हमारा सिंबल है। इसका मतलब होता है अगर किसी भी नंबर के लास्ट में लिखा हुआ है, जैसे सपोज कीजिए 2, इसका मतलब है कि 2%, ये जो सिंबल बता रहा है, डिनोट कर रहा है, ये बता रहा है परसेंट। इसका मतलब है कि अगर कहीं पे हम 12% लिख देते हैं, 12%, इसका मतलब हुआ कि 12 पार्ट्स, टोटल 100 पार्ट्स में से हम 12 पार्ट्स लिए हैं। ये जो सिंबल है, ये सिंबल का मतलब ही होता है पर 100, मतलब उसकी डिनोमिनेटर में 100। अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन में बताते हैं तो हम लोग क्लियर इसको कह सकते हैं, अगर फ्रैक्शन में बात किया जाए जैसे ये फ्रैक्शन, जैसे आप जानते हैं फ्रैक्शन को हम लोग 2 पार्ट्स में लिखते हैं, एक न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखते हैं और दूसरा डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। या फ्रैक्शन का 2 पार्ट्स होता है, जैसे ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो वैसा ही अगर हम लोग परसेंटेज लिखे, अब उसको हम चाहते हैं कि फ्रैक्शन में लिखें, तो फ्रैक्शन में लिखेंगे तो अगर ये सिंबल तो पहले ही बताया कि सिंबल का मतलब ही होता है पर 100। Arman sir, you have to care about your words. I mean, you have to speak in Hindi also, because a number of students are from Bihar board, and also they will watch this video. So please care about the meaning also. Numerator, denominator, that means answer, each everyone. ओके सर, जैसे हम जानते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में न्यूमरेटर मींस अंश और डिनोमिनेटर मींस हर। ये हिंदी हो गया हम कि न्यूमरेटर जैसे फ्रैक्शन का बहुत बच्चे को पता भी होगा, फ्रैक्शन का इंग्लिश होता है भिन्न होता है। तो भिन्न जो होता है, भिन्न को हम लोग 2 भाग में लिखते हैं, एक न्यूमरेटर के फॉर्म में और डिनोमिनेटर, इसका 2 ही ये पार्ट्स होता है। और ये जो हम लोग लाइन इसको करते हैं, ये हमको ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करता है, अलग करता है। इसको हम लोग बहुत लाइन भी बोलते हैं, बार भी बोल सकते हैं, दोनों चीज बोल सकते हैं। ये जो बार होता है ये फ्रैक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है,
न्यूमरेटर जिसका हिंदी अंश होता है और दूसरा होता है डिनोमिनेटर हर। ये फ्रैक्शन का बेसिक है। अब यहाँ से हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। बहुत सारे नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन में दिए रहते हैं, परसेंटेज में करना होता है, परसेंटेज दिया होता है, फ्रैक्शन में करना होता है, परसेंटेज से रेशियो में करते हैं, रेशियो और फ्रैक्शन परसेंटेज से डेसिमल में करते हैं। हम लोग अब वही देखते हैं। ये हम लोग को क्लियर हो गया कि परसेंटेज जो वर्ड है दो वर्ड से मिलकर बना है, एक पहला है पर और दूसरा है सेंट। हम लोग आगे देखते हैं। फर्स्ट जो हम लोग का है ट्रांसफॉर्म करने के लिए परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना है। परसेंटेज से क्या बनाना है? फ्रैक्शन। परसेंटेज प्रतिशत से भिन्न बनाना है। हम लोग क्या करेंगे, अगर परसेंटेज से हमको फ्रैक्शन बनाना होगा तो हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, और इसका सेम अपोजिट अगर हमको फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम करेंगे परसेंटेज से। अगर हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना होगा, प्रतिशत से भिन्न बनाना होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे, और फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज बनाना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं 2-3 एग्जाम्पल। सपोज मानिए 20% है, ये परसेंट हो गए। अब इसको हमको फ्रैक्शन में करना है। जैसे यहाँ बताए हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन करना होगा तो 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। करते हैं इसमें डिवाइड। और ये पहले ही हम बताए हैं कि जो ये सिंबल है, ये सिंबल से भी पता चलता है कि हमारे इसका मतलब अगर सिंबल को हमको यहाँ से हाइड करना है, हटाना है, तो हमको डिनोमिनेटर में 100 लिखना होगा। हम सिंबल को यहाँ हटाएं, हम डिनोमिनेटर में 100 लिखें। अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, सरलतम, जिसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म जो हिंदी में बोलते हैं सरल रूप में, सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, 2 1 2 2 5 10 मींस 1/5। ये हुए। दूसरा देखते हैं, एक एग्जांपल ये हुआ कि 20% को अगर हम फ्रैक्शन में करना है तो 1/5 लिख सकते हैं। ये फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज और ये फ्रैक्शन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं 25%, ये हो गया हमारा परसेंटेज। अब इसको हमको करना है फ्रैक्शन में चेंज। 25/100 इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। से 25 से 5 से कट करते हैं, 5 5 25, 5 20 100, फिर 5 से कट से 5 1 5, 5 4 20। ये हो गया 1/4 मींस 25% हुआ। अगर इसका फ्रैक्शन में बात किया जाए तो 1/4। ये हमारे हो गए परसेंटेज। और एक एग्जांपल देखते हैं आगे, 40% ले लेते हैं। इसको करना है 40/100। इसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, 0 से 0 कट करके 2 2 4 2 5 मींस 40%। अगर उसको फ्रैक्शन में बोला जाए तो 2/5। ये 40% हो गया और फ्रैक्शन में 2/5 हुआ। फिर हम लोग दूसरा चेंज करते हैं, जैसे कि हम इसके पहले किए हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज। अब इसी का ऑपोजिट हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे। कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। कैसे देखते हैं एग्जांपल। सपोज मान लेते हैं 2/5, ये फ्रैक्शन हो गए। अभी बताए हैं, जैसे पहले ही बताए हैं कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग लिख दिए एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर के फॉर्म में लिख दिए। अब इसको हमको करना है परसेंटेज। परसेंटेज करने के लिए हम बताए हैं कि क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। सिंपली इसमें क्या करना है, 100 से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 से 20 टाइम्स में कट जाएगा, 20 2 40। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये फ्रैक्शन अगर हम यहाँ लिखकर ऐसे छोड़ते हैं तो ये गलत है। इसलिए क्योंकि हम इसको अब कन्वर्ट जब 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये हमको ऐसे सिंबल लगाना होगा, तभी ये सही होगा। अगर हम ऐसे करके यहाँ लिख देते हैं, सिंबल नहीं लगाते, ब्रैकेट छोड़ देते हैं और सिंपली ऐसे लिख देते हैं तो ये गलत होगा। क्योंकि पहले हम लोग को पहले फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना होगा, तो जैसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हमको ऐसे ब्रैकेट लगा के सिंबल यहाँ देना होगा। 20 2 40 मींस 40%। एक एग्जांपल हुआ 2/5 फ्रैक्शन है, इसको हमको परसेंटेज में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा 40%। दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं, सेकंड 1/5, ये फ्रैक्शन हो गए। अब इसको हम लोग करते हैं परसेंटेज में चेंज। सिंपली इसमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट में
बंद करके और सिंबल देंगे। अब इसको हम लोग कट कर देंगे 5 से 20, 21 से 20, ये हो गए 20%। और एक दो एग्जांपल देखते हैं इधर। 1/20 ये फ्रैक्शन हो गए। अब इसको हमको परसेंटेज में करना है तो सिंपली इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से 5 टाइम्स में कट जाएगा, ये 5% होगा। ये हुए हमको फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा लंबा। सपोज मानिए कि 12/25 ये परसेंटेज फ्रैक्शन हो गए। अब इसको हमको परसेंटेज में करना है तो इसमें भी हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ सिंबल लगाएंगे। 25 4 जा 12 4 जा 48। अब क्या होता है, ये नॉर्मल हुए, ये हमको तो ऐसे नंबर लिए हैं जो सिंपली कट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नंबर दिए जाते हैं फ्रैक्शन में जिसको हम लोग परसेंटेज में चेंज करते हैं तो वो क्लियरली क्या होता है, होल नंबर के फॉर्म में नहीं कटता है, वो क्या होता है फ्रैक्शन के फॉर्म में ही आता है। तो या तो हम उसको क्या करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं या उसको हम लोग डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं। तो वैसे एक दो एग्जांपल हम लोग लेकर देखते हैं। जैसे कि हम लोग पिछले देखे हैं कि सिंपल फ्रैक्शन लिए हैं, परसेंटेज में चेंज किया है तब कट होने वाला था, लेकिन अब वैसे हम लोग नंबर लेंगे जो डायरेक्टली कट नहीं होता है, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में ही आ जाता है। या तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे या डेसिमल में करेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए हम ले लिए 1/3, ये हमारे हो गए फ्रैक्शन। अब इसको हम लोग परसेंटेज में करना है, सेम जैसे हम लोग अभी किए हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जब भी हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 × 100, ये चेंज हो गए अब हमारे परसेंटेज में। अब देखिए यहाँ क्या है, ये 3 से 100 एग्जैक्टली कटने वाला नहीं है, हम लोग क्या करेंगे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का रूल है, हम ऊपर से करेंगे 100 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएंगे और 3। ये हो गया हमको फ्रैक्शन, सॉरी ये परसेंटेज हो गया। अब ये परसेंटेज हो गया लेकिन ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहा है, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अरे सर ये तो फ्रैक्शन में ही है, इसको परसेंटेज कैसे करें। तो हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन या डेसिमल में भी कर सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम इसको करेंगे तो 33 होल 1/3% आएगा। जैसे मिक्स फ्रैक्शन करने का नियम है, 100 में हम क्या करेंगे पहले 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9, 1 यहाँ से 0, फिर 3 3 जा 9, 1। अब मिक्स फ्रैक्शन लिखने के लिए जैसे हम लोग जानते हैं कि डिवाइड है, इसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, ये डिविडेंड कोसेंट रिमाइंडर। हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए जो कोसेंट होते हैं, कोसेंट को हम लोग होल पार्ट्स में लिखते हैं। यहाँ जो लिखा जाता है इसको होल पार्ट्स बोलते हैं, होल पार्ट्स में लिखेंगे। और जो रिमाइंडर होता है उसको न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखते हैं, और जो डिवाइजर होता है उसे हम लोग डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारे हुए, ये हमारे मिक्स फ्रैक्शन में हुए आंसर, ये मिक्स फ्रैक्शन है। जैसे मिक्स फ्रैक्शन आप लोग जानते भी होंगे कि मिक्स फ्रैक्शन जो होता है दो का कॉम्बिनेशन होता है, एक होल नंबर का और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ ये होल नंबर हो गया और ये प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन, ये मिक्स फ्रैक्शन। बहुत आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम लोग चाहें तो इसको पॉइंट में भी आंसर दे सकते हैं। जैसे सेम यही डिवाइड करने देते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पॉइंट दे देंगे और फिर यहाँ 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9, फिर 9 लगाएंगे तो फिर 1 आएगा, फिर ये चलते जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि डेसिमल के बाद एक डिजिट लिख के भी छोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 2 डिजिट भी लिख देंगे। किसी में 2 डिजिट मिनिमम 2 डिजिट लिखा जाता है, 1 डिजिट भी लिख के छोड़ देंगे वो भी सही है। तो हमको 1/3 फ्रैक्शन इसको परसेंटेज में चाहें तो ये 100/3 ये भी हो जाएगा। अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में देना चाहें तो 33 होल 1/3% हो जाएगा, या हम उसको डेसिमल में देना चाहें तो 33.3% हो जाएगा। अब सिंपली हम लोग जो पढ़े हैं उसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। जैसे हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं 1/1, अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में परसेंटेज में बात की जाए हम सीधा लिखेंगे 100%। सेकेंड है 1/2, जिसे हम लोग हाफ भी बोलते हैं, इसको हाफ भी बोलते हैं, हाफ। अगर हाफ को हम लोग परसेंटेज में करें तो 15% हो जाएंगे।
अब 1/3 को करना है। अगर 1/3 को किया जाए परसेंटेज में तो ये हो जाएंगे 33 होल 1/3%। अभी हम लोग देखें, या हम लोग इसको 33.3% भी कर सकते हैं। चौथा है 1/4, जिसे हम लोग 1/4 बोलते हैं, क्वार्टर। अगर इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज करें तो 25% हो जाएगा। ऐसे अगर जो सिंपली होते हैं उसको हम लोग परसेंटेज में सिंपली चेंज कर सकते हैं। इसका चेंज करने के लिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन करने के लिए सिंपली आप लोग को याद रखना है, जब भी हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन करना होगा तो 100 से डिवाइड करना है, और जब फ्रैक्शन से हमको परसेंटेज करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पॉइंट के साथ आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।